कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दल बची है, समाजवादी भाजपा। जो देश बचाने वाले हैं वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और जो देश बेचने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश का सिर्फ 20% वोट ही बचेगा। वो भी जो मंदबुद्धि है, जो गोबर खा के चलने का काम करते हैं, जो गाय का पेशाब पीते हैं, सिर्फ उन्हीं का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने का काम करेगा। वरना जो समझदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, जिनको सिर्फ गौ गंगा के नाम पे राजनीति नहीं करनी, जिसको शमशान घाट और कब्रिस्तान के नाम पे राजनीति नहीं करनी, जिसको अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, जिसको अस्पताल चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उससे पहले ही बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है कि बीजेपी के ज़्यादातर विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार आ रही है 2022 में। और अखिलेश यादव जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि सरकार बनने पे हम 300 यूनिट बिजली देंगे, लैपटॉप देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ऐसे अन्य जो उन्होंने घोषणाएं पहले ही कर दी है, जो कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पूरे हो जाएंगे। ये सब देख के बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर अपने एक लोगों के बीच में मैसेज आएगा, जहाँ तक कि हमारी गरीब जनता को ये पता है कि एक घर के अंदर 200-250 यूनिट बिजली फूकने वाला अगर 300 यूनिट की वो फ़ायदा लेगा, उसका साल के अंदर सालाना 1,30,000 रुपया बचने जा रहा है। ये 2 किलो के अनाज जिस पे मोदी अपनी फ़ोटो लगा रहा है और घटिया तरीके का नमक इस्तेमाल करके लोगों को मारना चाहता है, ये उन सबको पता है और अब ये परिवर्तन होकर रहेगा। जैसे कि हम सब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, आपको पता चल गया होगा। अब पिछले 7 साल पुराना मुकदमा जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में, तो मुकदमा बंद करने का काम हुआ। बीजेपी में जब वो चले गए तो मुकदमा बंद करने का काम हुआ। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी यानी वॉशिंग मशीन से बाहर आ गए तो वो दागी हो गए, उन पर मुकदमा करने का काम हुआ। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। कल से राजनीति में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। जिस तरह से बीजेपी के मंत्री दल छोड़कर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं, खासकर सपा में जा रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी खेमे में काफ़ी भूचाल सा मचा हुआ है और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालात अभी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अभी भी लगातार एक न एक मंत्री का पार्टी छोड़कर जाना लगातार बदस्तूर जारी है। मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे डैमेज को कैसे वो देखते हैं और इस बार जो बीजेपी कह रही थी वो अब कहाँ खड़ी नज़र आ रही है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ठाकुर विक्की सिंह है। विक्की भाई, क्या लग रहा है आपकी बार जिस तरह से बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं और नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और सपा की तरफ जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप, किस तरह का? देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है कि बीजेपी के ज़्यादातर विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार आ रही है 2022 में। और अखिलेश यादव जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि सरकार बनने पे हम 300 यूनिट बिजली देंगे, लैपटॉप देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ऐसे अन्य जो उन्होंने घोषणाएं पहले ही कर दी है, जो कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में पूरे हो जाएंगे। ये सब देख के बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के विधायक जिनके साथ बहुत अपमानित हुए हैं, जितने भी दलित समाज के विधायक हैं, जितने भी ओबीसी विधायक हैं, सब बहुत बुरी तरीके से अपमानित हैं, जिनका कि गुस्सा अब खुल के निकल रहा है। और वो खुल के अब दिख रहा है जब चुनाव नज़दीक है। वो सब अभी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन पर मुकदमा लाद दिया गया, तुरंत गिरफ्तारी का वारंट आ गया। तो इनकी मानसिकता आपको साफ दिख रही है। ये सिर्फ ईडी और सीबीआई के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनके साथ जनता नहीं है। और इस बार 2022 में इनका उससे पहले ही सुपड़ा साफ हो रहा है और 14 तारीख को बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के 40+ विधायक समाजवादी पार्टी में आ जाए। समाजवादी में, अच्छा, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, खासकर अमित शाह जो हैं, वो पूरी जुगत में हैं, लेकिन हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। सर, ये होंगे भी नहीं कंट्रोल में, क्योंकि अमित शाह दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का कोई भी उतनी जानकारी नहीं है। और ये तो आपको दिख रहा है कितना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। रोज़ विधायक जो है इस्तीफा दे रहे हैं, रोज़ सब लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं, चाहे A to Z कांग्रेस हो या BSP हो, कोई भी पार्टी हो, टोटल जितने कार्यकर्ता और जितने पूर्व विधायक और विधायक हैं, सब लोग आ रहे हैं। चाहे वो अमित शाह आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, अब इनके डैमेज कंट्रोल से कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं कर सकते। अब एक विक्की भाई, आपसे 1 मिनट बाद बात करें। क्या लग रहा है जिस तरह के आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाए हैं अपने लेटर के द्वारा,
कितने गंभीर मानते हैं आप उनको? देखिए, किसी भी राजनीति पार्टी के लिए ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली सरकार में जो इतना बड़ा बहुमत मिला, उसमें सबसे ज़्यादा जो दलित वोट था उसने समर्थन देने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से इसने दलित नेता को अपने दल में सिर्फ वोट के लिए लेने के बाद उसके साथ विश्वासघात किया है, उसको इस तरीके से अपमान किया है, ये सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नहीं, यह पूरे दलित समाज के लिए वो अपमानजनक बात होगी। क्योंकि अगर कोई समाज का प्रतिनिधित्व तो समाज का नेता करने का काम करता है, और वो नेता उसी समाज का होता है जो जिसे उस समाज के व्यक्ति बनाने का काम करते हैं। और वैसे आदमी को आप अपने पार्टी में लेके आप इस तरीके से अपमान करने का काम करेंगे तो बताइए किस हद तक आदमी रुकने का काम करेगा। और मैं लगातार आपके चैनलों पे बात करता रहता हूँ। मैंने शुरू से ही बोला था कि लोग आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं। आचार संहिता लगते ही जो भी लोग हैं जो भाजपा द्वारा शोषित हैं, जो भाजपा ने जिन्हें शोषण करने का काम किया, अभी आपने गृह मंत्री साहब का नाम लिया, साहब ये लोग हिटलर हैं, ये लोग पार्टी में हिटलर शाही चलाते हैं। जिस तरीके इन्हें लगा कि 2014 और 2017 की सत्ता है, अपने हिसाब से ये लोग चलाने का काम करेंगे, तो जो नेता हैं उनका स्वाभिमान जाग चुका है। सब नेता स्टूल मंत्री की तरह समाज का दलाली करने का काम नहीं करते, जिस तरीके से हमारे स्टूल मंत्री अपने समाज का दलाली करने का काम करते हैं। जनता समझ चुकी है और लहर बन चुकी है। 10 मार्च को अखिलेश यादव आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश इस समय सिर्फ 2 भाग में बढ़ चुका है, बसपा कहीं नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं। लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा में है। जनता या तो योगी के साथ है या योगी के खिलाफ है। जो योगी के खिलाफ है वो अखिलेश यादव के साथ है, चाहे वो किसी दल से हो, किसी विचारधारा से हो। उदाहरण के लिए आपको अभी बसपा के सारे विधायक आ चुके हैं। कांग्रेस के इमरान मसूद जो सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस को माने जाते हैं, जिसके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लिखने का काम कर रहे हैं कि इमरान मसूद का सपा में जाना बहुत बड़ी क्षति है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दल बची है, समाजवादी भाजपा। जो देश बचाने वाले हैं वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, और जो देश बेचने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। अंशुल भाई, ये बताइए कि बीजेपी का कितना % वोट ट्रांसफ़र होगा? अगर देखा जाए कितना % मानते हैं आप कि ट्रांसफ़र होगा सपा में? भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश का सिर्फ 20% वोट ही बचेगा। वो भी जो मंदबुद्धि है, जो गोबर खा के चलने का काम करते हैं, जो गाय का पेशाब पीते हैं, सिर्फ उन्हीं का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने का काम करेगा। वरना जो समझदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, जिनको सिर्फ गौ गंगा के नाम पर राजनीति नहीं करनी, जिसको शमशान घाट और कब्रिस्तान के नाम पर राजनीति नहीं करनी, जिसको अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, जिसको अस्पताल चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। जिस तरीके योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले आके समाचार पे बोलने का काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता 80% योगी के साथ है, 20% उनके खिलाफ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा योगी जी कि जनता तो छोड़िए, आपके नेता ही 20% आपके साथ है और बाकी सब समाजवादी पार्टी के साथ है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अंदर खाने लोग सब चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, लोगों का विकास हो, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है उसे पता है समाज का भला कैसे होना चाहिए। एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे कि हम सब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, आपको पता चल गया होगा। अब पिछले 7 साल पुराना मुकदमा, जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में, तो मुकदमा बंद करने का काम हुआ। बीजेपी में जब वो चले गए तो मुकदमा बंद करने का काम हुआ। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी यानी वॉशिंग मशीन से बाहर आ गए तो वो दागी हो गए, उन पर मुकदमा करने का काम हुआ। तो साहब, अगर आप एक बात बताइए कि आप इस तरीके से एक दलित नेता को डराने का काम करेंगे अपने मुकदमे के नाम से, तो बताइए दलित समाज कब तक चुप बैठेगा। और मैं दलित समाज को आह्वान करना चाहूँगा कि आपको सड़कों पर आके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आपको वोट देना होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के अस्तित्व का सवाल नहीं, ये दलित समाज के हर एक बच्चा का सवाल है। इसलिए मैं कहूँगा जनता जनार्दन है, दलित हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, उन्हें समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। अपने नेता का इस्तेमाल रखने की जरूरत है, तभी देश में लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई तो उत्तर प्रदेश को बेचने का काम करेगी, देश को बेचने का काम करेगी। हाँ जी, आप बताइए क्या लगता है आपको, इस बार जो स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव जी ने बनाई है उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब वो चोट करने जा रहे हैं बीजेपी पर? बिल्कुल चोट होने जा रही है। और 10 तारीख वाले, जैसे मेरे साथी ने बताया कि 10 तारीख वाले दिन पूरा नई सपा है। कौन सी मार्च? यही 10 मार्च को पूरे देश को पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव जी का जो उन्होंने बनाया था कि नई सपा है, और वो करके दिखाएंगे। और जैसे कि इनके बहुत सारे विधायक टूट के आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, वो बीजेपी के वो श्रम विभाग का स्वामीनाथ जी मौर्य जी जो आए हैं हमारे सपा के बीच में आ गए हैं, उनको पता है कि बीजेपी के पोल खुलने हैं अब। क्योंकि जिस समय कोरोना था, हमारा पूर्वांचल का भाई जो साथी जहाँ से पैदल गया था, जो श्रम विभाग के जितने भी साथी जो बड़ी परेशानी में अपने घर पहुंचे हैं, आधों ने अपना दम भी तोड़ दिया होगा, बच्चों ने भी बहुत परेशानी के साथ वो अपने घर में पहुंचे हैं। उसे पता था, स्वामीनाथ मौर्य को पूरा अच्छे ढंग से पता है कि बीजेपी सरकार के अंदर ना ये गरीबों की
न ओबीसी की हित की पार्टी नहीं है, इसलिए उसका सही निर्णय था। और उन लोगों ने बहुत समय से समाजवादी पार्टी के अंदर आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों की हिमायती रही है, उनका साथ देती रही है। और आगे भी हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर बहुत ज़्यादा मान और घमंड है कि वो लोग अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर अपने एक लोगों के बीच में मैसेज आएगा। जहाँ तक कि हमारी गरीब जनता को ये पता है कि एक घर के अंदर 200-250 यूनिट बिजली फूकने वाला अगर 300 यूनिट की वो फ़ायदा लेगा, उसका साल के अंदर सालाना 1,30,000 रुपया बचने जा रहा है। ये 2 किलो के अनाज जिस पे मोदी अपनी फ़ोटो लगा रहा है और घटिया तरीके का नमक इस्तेमाल करके लोगों को मारना चाहता है, ये उन सबको पता है। और अब ये परिवर्तन होके रहेगा। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के झंडे के नीचे हम सब लोग कार्यकर्ता एक एक गरीब भाई के घर में जाके उनसे पूछने का काम करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। विक्की भाई, आप राजपूत समाज से आते हैं, तो ये तो कहते हैं कि बीजेपी वाले जितने भी कि भाई जितना भी अपर कास्ट हैं, अगड़ी जातियां हैं, वो हमारा सबसे बड़ा कोर वोट है। तो फिर आप कैसे एजेंडा लेके इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, इससे आपको यही पता चल रहा है कि क्षत्रिय समाज तो इनके खिलाफ हो चुका है। देख रहे हैं अभी 14 तारीख को जब झड़ी लगेगी तो उसमें क्षत्रिय समाज के भी करीब 40% विधायक होंगे जितने आ रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मण समाज आप देख रहे हैं कैसे अपमानित कर रहे हैं। परशुराम जी का नाम ले कैसे अपमानित करा जा रहा है उनको योगी जी के माध्यम से। दलित समाज नाराज है। तो जब इतने समाज उनसे नाराज हैं, की वजह ही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं। वजह इनकी गलत नीतियाँ हैं। लोहिया की विचारधारा को ये कुचल रहे हैं। इनकी अपनी कोई वजह, इनकी गोडसे की मानसिकता है। ये गांधी को जब भी देखा होगा आपने, गोडसे के कितना क्या चला, गांधी जी को अपमानित किया गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये विपक्ष को निशाना बनाते हैं। इनके बस में कुछ नहीं है। अब इनकी सरकार जा रही है, ये बौखलाए हुए हैं। इसलिए दिल्ली में और इसमें ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जिसे मतलब लैपटॉप चलाना नहीं आता हो, कंप्यूटर चलाना नहीं आता हो। वो 4.5 साल में क्यों अब टैबलेट बांटा आपने, उससे पहले क्यों नहीं बांटा? अखिलेश यादव जी के प्रोजेक्ट को अब आप घोषणा कर रहे हो। ये मेट्रो आप इधर देख रहे हो, ये अखिलेश यादव जी की है, देन है। लेकिन फीता काटने कौन आ गए? एलिवेटेड रोड है, ये अंशु भाई जेल भी रहे हैं 10 दिन उसमें। एलिवेटेड रोड का उद्घाटन शिलान्यास हमारे नेता ने किया, अखिलेश यादव जी ने, लेकिन उसका उद्घाटन करने आ गए योगी जी। क्रेडिट लिया, ठीक है। और उस पे ये लोग गाड़ी से चले गए, इन पे मुकदमा कर दिया। विकास की राजनीति मतलब नहीं नजर आ रही है और ना नजर आएगी। अंशुल भाई, आप भी अप्रकाश, आप भी राजपूत समाज से आते हैं, आपको क्या लगा मतलब कि वाकई जो विक्की भाई बता रहे हैं उन सब चीज़ों पर बीजेपी बिल्कुल विफल नजर आई? देखिए साहब, भाजपा का विनाश का सिर्फ एक ही कारण है, अहंकार। इनमें इतना अहंकार हो गया, कि इन्हें लगता था कि जहाँ मैं मतलब भाजपा है। अरे जो देश का जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इससे पहले थे, जो देश के गृह मंत्री, वो क्या कहते थे 50 साल तक हम हैं। अरे लोकतंत्र में आप जनता को सुनने पे लेके आ गए, जनता को आपको समझते ही नहीं है। तो जनता जनार्दन से बड़ी ताकत कोई नहीं है। लोकतंत्र आज भी गांधी का है, लोकतंत्र आज भी अम्बेडकर का है, लोकतंत्र आज भी लोहिया का है। भारत को इन्होंने अपने खून से सींचने का काम किया है भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने। तो इन लोगों ने जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया। इन्होंने हिटलरशाही के हमेशा शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। और साहब, आप जातियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की नहीं है। अगर हिंदुओं को भ्रम होगा, हिंदुओं की है। ब्राह्मण राजपूत ठाकुरों को भ्रम होगा, ब्राह्मण राजपूतों की है। ये किसी को नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी की है। ये हमारे दो पूंजीपतियों की है। और साहब, मैं बताना चाहूँगा, आज युवा दिवस है, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। ये वो लोग हैं जो फोटो पे माला और विचारों पे ताला लगाने वाले लोग हैं। विवेकानंद जी ने धर्म संसद के माध्यम से 1893 शिकागो में कहा था। मैं हर बार आपके चैनल पर और जितने भी चैनलों पे बात करता हूँ, मैं कहने का काम करता हूँ कि पूरब के लोगों को रोटी की ज़रूरत नहीं है, धर्म की ज़रूरत है। धर्म के नाम पे अगर कोई राजा उन्हें पत्थर देने का काम करता है तो राजा उनकी हत्या करने का काम कर रहा है। उनकी इज्जत मान मर्यादा को ख़त्म करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे मंदिर और मस्जिद की बात करी। मैं आपके चैनल के इस माध्यम से बताना चाहूँगा, लोगों को जानकारी नहीं है, विवेकानंद जी का जो ट्रस्ट चलता है रामकृष्ण परमहंस के नाम से, मदर टेरेसा जी का जो ट्रस्ट चलता है, ये वो ट्रस्ट है जो हमारे देश की जो सरकार काम नहीं कर रही, ये ट्रस्ट भारत के लोगों के में जो भी हमारे लोग दबे कुचले हैं, छोटी जात
पिछड़े लोग हैं, पिछड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो ये ट्रस्ट उन लोगों की मदद करने का काम करती है, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। लेकिन इस सरकार ने रिन्यू नहीं करने दिया। जो विदेशों से, जो विवेकानंद सिर्फ भारत में विख्यात नहीं थे, विवेकानंद की इन्होंने वैचारिक हत्या करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जो भी विदेश से फंड आता था, जो भी आदमी सेवा के माध्यम से, सेवा की भावना से इस ट्रस्ट में पैसा जमा करवाने का काम करता था, साहब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ट्रस्टों पर ताला लगाने का काम किया है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये विचारों की हत्या करने का काम करती है। ये ना विवेकानंद की है, ना ये भगत सिंह की है। ये गॉडसे वाले लोग हैं जिन्होंने गांधी को मार के देश की लोकतंत्र खत्म करने का काम किया। इन्होंने जनता के नीचे मुंह से निवाला छीनने का काम किया। ऑक्सीजन के बिना लोग तड़पे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि कैसे नोएडा और गाजियाबाद के रोडों से पूर्वांचल के लोग पैदल गए हैं। एक माँ अपना गर्भपात हो गया उसका पैदल चलते चलते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई नेता रोड पे आए, ना मुख्यमंत्री रोड पे आए। इन लोगों का अंत हो चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी में से जो नेता टूट के जा रहे हैं, उन्हें पता है, क्योंकि सब विकास के साथ है, सब बदलाव के साथ है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, इसलिए वो समाजवादी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता एलिवेटेड रोड जैसा चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता स्वास्थ्य चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षा चाहती है। जो इन्होंने बेटियों का बलात्कार करने का काम किया, अभी हमारे कानपुर की एक बेटी का बलात्कार हुआ, जो मेधावी छात्र थी, जो योगी का लैपटॉप लेने जा रही थी, जो ये वोट लेने के लिए लैपटॉप का समीकरण मारते, वो लड़की अपने घर नहीं आई। बताओ ये। और हमारे देश का जो गृह मंत्री कहता है रात को 12 बजे भी अगर हमारे देश की बेटियां, उत्तर प्रदेश की बेटियां गहने पहन के घूमेंगी तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन आप बताइए कि दिन दहाड़े बेटियों का बलात्कार हो जा रहा है, कहाँ ये योगी? ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इस बार महिलाओं की लुटती हुई अस्मिता का ख्याल करके वोट देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के इन्हें दोबारा बाबा को तो उसके मठ भेजने का काम करेगी। और उसके बाद जो 2024 का चुनाव आएगा, नरेंद्र मोदी को अगर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता ने गुजरात नहीं भेज दिया, तो साहब आप भी कहोगे कि कोई समाजवादी सोच, समाजवादी विचार लोहिया का जो विचारक है वो ये बात कह रहा है। जी। अच्छा, क्या यही कारण है कि 2 दिन हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं आया है इस पूरे डैमेज कंट्रोल पर? साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने तो कुछ चैनल देखी है, आप जैसे चैनल न्यूज़ वालों के माध्यम से, बाबा का बदलाव ना हो जाए उत्तर प्रदेश में। बाबा का भी बदलाव हो रहा है। बाबा किस मुँह से बोलेगा? ये किस मुंह से मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहेगा? ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं। आप केशव प्रसाद मौर्य उर्फ उर्स्टूल मंत्री जो हैं, उनकी आप आंखें देखिए, इतने बड़े बड़े 2-2 इस्तीफे हो गए हैं, लेकिन वो मंत्री साहब आके कह रहे हैं कि आपको पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है, जल्दी के फैसले हुए लिए घातक हो जाते हैं। अरे साहब घातक नहीं हो जाते। आपने जिस तरीके से 5 साल शोषण हुआ है, आप तो अपने समाज की दलाली करके आप कुर्सी में बैठ के उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपको कुर्सी नसीब नहीं हुई। आपकी तरह सब आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान की राजनीति खो के, आत्मस्वाभिमान की राजनीति बेच के, आत्मस्वाभिमान बेच के राजनीति करने का काम नहीं करते। लोगों का स्वाभिमान जिंदा है, इसलिए लोगों ने बदलाव करने का काम किया है। अब भी अपने बारे में सोचिए। अरे अपने नहीं तो अपने समाज की कम से कम इज्जत रखने का काम करिए और इस अहंकारी सत्ता में और अहंकारी में बैठे लोगों से दूर हटके अपने समाज का भला करने का काम करिए। जब तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता और आपकी समाज की जनता, आपके क्षेत्र के लोग आपको वोट देने का काम करेंगे। नहीं तो इस बार ऐसा ना हो कि आपको अपनी विधायकी की कुर्सी बचानी पड़ी पड़ जाए। क्या कहेंगे आप? जो बात कही गई है, रसूल ने कहा कि जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया था, उससे तमाम वो जातियां, और चाहे वो अपर कास्ट हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी जातियां परेशान थी और अपना शोषण, मतलब एक तरह से शोषण सहन कर रही थी। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह इन लोगों ने गरीब जनता का शोषण करा आज तक। एक राम के नाम पे इन लोगों ने शोषण करा। राम को तो हम भी मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में 960 बार राम जी का नाम आता है। इन लोगों ने एक किसान के साथ अत्याचार करा है। ये हमें बहुत दर्द होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ भी अगर फिरोजपुर में घटना हुई है, लेकिन फिरोजपुर की इसकी अपनी सोची समझी एक साजिश थी। उस साजिश के अंदर इसने हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है उसने ख़त्म करने का काम करा है। ये कैसे भूल गया कि किसान का बेटा अगर 40 माइनस डिग्री, जहाँ 50 या 60 माइनस डिग्री के बर्फ़ जमी होती है, उस समय भी किसान का बेटा देश की सेना बन के वहाँ पे हमारा देश की रक्षा करते हैं। इन लोगों ने उनके माँ बाप को, उनके भाई, उनके रिश्तेदारों को इसी दिल्ली के रोडों के ऊपर मरवा दिया, शहीद करवा दिया इन लोगों ने। आज किसान और गरीब मजदूर जो है वो सारे इनके खिलाफ हैं। 2022 तो है ही है और 2024 का भी इनको इसका यही रिजल्ट मिलेगा। इनको पता लग जाएगा कि 80% की आबादी जो गांव में रहती है वो क्या करके मानेगी। और तेरा जो आज तक का जो तू बहुत ज़्यादा ये राम के नाम पे वोट मांगता था, सब लोगों को पता लग गया है कि तू एक जुमलेबाज है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। इन लोगों को समझ में आ जाएगी 22 में और 24 में कन्फर्म। मैं ये कहता हूँ, अगर देश के अंदर सारी नौजवान
बच्चों को पता लग गया है कि इन लोगों ने इनके पेपर लीक करके कि कहीं जाके पढ़ के नौकरी ना मांगने लग जाएं, इनके साथ वो व्यवहार करने जा रहा नौजवान बच्चा जो पढ़ा लिखा शिक्षित बच्चा है, उसे समझ आ गई है कि राजनीति ये जातिवाद की नहीं है, ये हिंदुस्तान की तरक्की की राजनीति होनी चाहिए। ये उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दिया, उसी कारण आज इनका बदलाव होगा, 2022 में होगा और 24 तक का इनका बदलाव होने का काम करने जा रही है। ये पढ़ी लिखे पब्लिक और बच्चे जो आज की डेट में बच्चे पढ़े लिखे हैं कर देंगे ये सारा काम कर देंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए संकट के बादल अभी मंडरा रहे हैं और जो डैमेज अभी फिलहाल बीजेपी खेमे में हो रहा है उसको कंट्रोल होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल नीतियों से प्रभावित जो नेता बीजेपी में जो आए थे वो अब आरोप लगाकर छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ फोटो पर माला और विचारों पर ताला है। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।